हेलो एवरीवन, हमारा क्लास 12th का नेक्स्ट टॉपिक है पॉलिनेशन। पॉलिनेशन का मतलब होता है ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा। हम जानते हैं फ्लावर में दो पार्ट्स होते हैं, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के प्रोसेस के थ्रू पॉलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन करता है एंड फीमेल में स्टिग्मा रिसेप्टिव हो जाती है। रिसेप्टिविटी का मतलब है स्टिग्मा इज रेडी टू रिसीव द पॉलन ग्रेन्स। एक बार जब ये प्रोसेस हो जाए, पॉलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन हो गया, स्टिग्मा रिसेप्टिव हो गई एंड मेगास्पोरोफाइट का फॉर्मेशन हो गया, देन फर्टिलाइजेशन भी तो होना चाहिए, बिकॉज फर्टिलाइजेशन होगा तभी सीड बनेगा। बट फर्टिलाइजेशन के लिए ज़रूरी है कि वो जो पॉलन ग्रेन्स बने हैं वो स्टिग्मा तक पहुँचें, और पॉलन ग्रेन्स जब स्टिग्मा तक पहुँचते हैं तो उस प्रोसेस को हम पॉलिनेशन कहते हैं। पॉलिनेशन का अगर इम्पोर्टेंस की बात की जाए तो पॉलिनेशन फर्टिलाइजेशन में इम्पॉर्टेंट है, एज वेल एज पॉलिनेशन से ही सीड फॉर्मेशन होता है, बिकॉज अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो सीड फॉर्मेशन भी नहीं होगा। सो पॉलिनेशन की जो प्रोसेस है ये दो टाइप से हो सकती है, या हम कह सकते हैं देयर आर टू टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। पहला पॉलिनेशन है सेल्फ पॉलिनेशन एंड दूसरा है क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन मोस्टली बाइसेक्सुअल फ्लावर्स में होता है। बाइसेक्सुअल फ्लावर्स में एंड्रोशियम एंड गाइनीशियम एक ही प्लांट में प्रेजेंट होते हैं, एक ही साथ प्रेजेंट होते हैं। सो इन दिस केस जब पॉलन ग्रेन्स अपनी ही स्टिग्मा पे रिसीव हो जाएं तो उसको हम सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। सेल्फ पॉलिनेशन दो टाइप का होता है, दैट्स ऑटोगैमी एंड गिटेनोगैमी। गैमी का मतलब होता है मैरिज एंड ऑटो मीन्स सेल्फ मैरिज। तो वो सेल्फ मैरिज नहीं करते हैं। इसको समझने के लिए आप एक बहुत छोटा सा सिंपल सा एग्जांपल लीजिए, दैट्स अ मैरिज सिस्टम इन आवर कंट्री। हमारी कंट्री में मैरिज सिस्टम है अरेंज मैरिज एंड लव मैरिज। अरेंज मैरिज वो मैरिज होती है जो पेरेंट्स आपके लिए डिसाइड करते हैं। दैट मीन्स आप क्लोज्ड हो, आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। जो क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स की पेटल्स स्टिग्मा को और एंथर को कवर करके रखती हैं, सो उनको सिर्फ और सिर्फ सेल्फ पॉलिनेशन करना होता है, ऑटोगैमी ही होती है और कोई अदर ऑप्शन नहीं है। एंड कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं जो एक्सपोज्ड होते हैं कम्प्लीटली, वो खुले हैं, वो ओपन है, एंथर एंड स्टिग्मा बोथ आर एक्सपोज्ड, बट वो उन्हीं पॉलन ग्रेन्स को रिसीव करेंगे जो उनकी स्पीशीज़ को बिलोंग करेगी। मैंने बोला था एक अरेंज मैरिज है, एक लव मैरिज है, ये लव मैरिज वाला सिस्टम है, बट यहाँ पे भी एक कंडीशन अप्लाइड है कि मैरिज आपको अपनी कम्युनिटी में ही करनी है। पॉलन ग्रेन्स सेम स्पीशीज़ के होने चाहिए। सो ये होते हैं कैस्मोगैमस फ्लावर्स। जो हमने सेल्फ पॉलिनेशन में दो टाइप्स होते हैं डिस्कस किया है, ऑटोगैमी एंड गिटेनोगैमी। ऑटोगैमी में दो टाइप के फ्लावर्स होते हैं, दैट इज क्लिस्टोगैमस एंड कैस्मोगैमस। क्लिस्टोगैमस कंप्लीटली क्लोज रहते हैं एंड देन सेल्फ पॉलिनेशन होता है इनमें, एंड जो कैस्मोगैमस हैं दे आर ओपन बट दे विल रिसीव ओनली देयर ओन पॉलन ग्रेन्स। वो खुद की ही स्पीशीज़ के पॉलन ग्रेन्स को रिसीव करेंगे, किसी और प्लांट स्पीशीज़ के पॉलन ग्रेन्स को वो रिसीव नहीं करेंगे। सेल्फ पॉलिनेशन में जो सेकेंड टाइप था वो था गिटेनोगैमी। गिटेनोगैमी को अगर हम एक्सटर्नली देखें तो ये क्रॉस पॉलिनेशन लगती है, बट जेनेटिकली ये सेल्फ पॉलिनेशन ही है। क्रॉस पॉलिनेशन गिटेनोगैमी में होता क्या है कि दो प्लांट्स जो हैं सेम स्पीशीज़ के वो अलग अलग लोकेलिटीज़ में प्रेजेंट हैं। मेल प्लांट एक लोकेलिटी में है एंड फीमेल प्लांट दूसरी लोकेलिटी में है। फॉर एग्जांपल जो मेल प्लांट है वो यूपी में प्रेजेंट है और जो फीमेल प्लांट है वो आपकी दिल्ली में प्रेजेंट है। इनको पॉलिनेशन करना है, इस पॉलन ग्रेन को फीमेल स्टिग्मा तक पहुंचना है, इसके लिए इनको ट्रांसपोर्ट चाहिए, इनके लिए इनको फ़्लाइट लेनी पड़ेगी या फिर ये ओला उबर करके जाएंगे तभी वो वहाँ तक पहुँच सकते हैं, अदरवाइज़ इनके लिए पॉसिबल तो नहीं है वहाँ तक जाना। सो इस केस में ये पॉलिनेटिंग एजेंट्स की हेल्प लेते हैं। पॉलिनेटिंग एजेंट कोई भी पॉलिनेटिंग एजेंट हो सकता है, वो एबायोटिक एजेंट हो सकता है या बायोटिक एजेंट। सो इन दिस केस सेम स्पीशीज़ के पॉलन ग्रेन्स पॉलिनेटिंग एजेंट्स के थ्रू अपनी स्पीशीज़ तक पहुंचते हैं एंड देन फर्टिलाइजेशन होता है। एज उनका जेनेटिक स्टॉक सेम है इसीलिए ये सेल्फ पॉलिनेशन है। सो यहाँ पे ये क्रॉस पॉलिनेशन नहीं होता है।
अब सेल्फ पॉलिनेटिंग स्पीशीज़ होती हैं वो अपने आप को अडाप्ट करके कैसे रखती हैं, वो खुद को मेंटेन कैसे करती हैं कि उनमें सिर्फ और सिर्फ सेल्फ पॉलिनेशन हो. सो अडाप्टेशन इन सेल्फ पॉलिनेटिंग स्पीशीज़ मोस्टली इनमें होमोगैमी होती है. होमोगैमी का मतलब है जो एंथर एंड स्टिग्मा है इनकी मेच्योरिटी एट द सेम टाइम होती है. जब एंथर मेच्योर होता है उससे पॉलन ग्रेन्स रिलीज होने वाले होते हैं, एट द सेम टाइम स्टिग्मा रिसेप्टिव होती है. सो ये दोनों एक ही टाइम पे होते हैं तो इनमें सेल्फ पॉलिनेशन पॉसिबल होता है. सेकेंड थिंग, कुछ प्लांट्स क्लिस्टोगैमस होते हैं. क्लिस्टोगैमस वो कम्प्लीटली एनक्लोज्ड हैं. जब उन्होंने अपने पेटल्स को ओपन ही नहीं किया है तो कोई और पॉलन ग्रेन आने के तो कोई चांसेस ही नहीं है, और जब कोई और पॉलन ग्रेन आएगा ही नहीं तो उनमें सेल्फ पॉलिनेशन ही होगा. सो ये दो टाइप के एडॉप्टेशंस हैं जो सेल्फ पॉलिनेटिंग स्पीशीज़ या फ्लावर्स अपने आप में करते हैं टू मेंटेन सेल्फ पॉलिनेशन. अब सेल्फ पॉलिनेशन के कुछ एडवांटेजेस भी हैं एंड डिसएडवांटेज भी है. एडवांटेज ये है कि एज मेल एंड फीमेल एक साथ प्रेजेंट हैं, इनको पॉलिनेटिंग एजेंट्स पे डिपेंड होना नहीं पड़ता है. इनको वेट नहीं करना है ओला उबर आए तब हम पहुँचें. इनको पता है कि हम खुद ही जा सकते हैं. सो ये दूसरी पॉलिनेटिंग एजेंट्स पे डिपेंड नहीं होते हैं. दैट्स वाई मैक्सिमम चांसेस होते हैं फर्टिलाइजेशन एंड सीड फॉर्मेशन के. ये पैरेंटल कैरेक्टर्स को स्टोर करके रखते हैं एंड इनमें फर्टिलाइजेशन तभी भी पॉसिबल है जब फ्लावर्स क्लोज्ड हो. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, ये होमोजाइगस सीड्स का फॉर्मेशन करते हैं. अगर किसी चीज़ का एडवांटेज है तो उसका डिसएडवांटेज भी होता है. सो इन सेल्फ पॉलिनेटिंग स्पीशीज़ में डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं? सबसे पहला डिसएडवांटेज है कि इनमें वेरिएशंस नहीं होते हैं. पैरेंटल कैरेक्टर तो ये स्टोर करके रख रहे हैं बट इनमें वेरिएशंस नहीं होते हैं. और अगर किसी स्पीशीज़ में वेरिएशन नहीं है, सो आप एक बायोलॉजी के स्टूडेंट हो, आपको पता है कि अगर वेरिएशन नहीं है तो वो एडजस्ट नहीं कर पाएगी एनवायरनमेंट में, मींस प्रॉपरली अडाप्ट नहीं करेगी, और हो सकता है कि स्लोली ये स्पीशीज़ इंडेंजर्ड होके एक्सटिंक्ट कर जाए. एंड इनमें न्यू वैरायटीज़ का फॉर्मेशन नहीं होता है. सो ये तो हो गए इनके डिसएडवांटेजेस. अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्रॉस पॉलिनेशन. क्रॉस पॉलिनेशन मीन्स दैट व्हेन द pollen grains from one anther are transferred to the स्टिग्मा ऑफ another flower. सो उसको हम क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं. ये जेनेटिकली एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं. जो pollen grain रिलीज़ हो रहा है और जिस स्टिग्मा पे वो रिसीव हो रहा है वो दोनों जेनेटिकली एक जैसे नहीं होते हैं. मैरिज की बात हो रही थी, इंटरकास्ट मैरिज ये हो गई. इंटरकास्ट मैरिज का मतलब हो गया क्रॉस पॉलिनेशन. क्रॉस पॉलिनेशन भी दो टाइप का होता है, जीनोगैमी एंड एलोगैमी. सो जीनोगैमी में डिफरेंट मींस जेनेटिक स्टॉक, या एलोगैमी में जेनेटिक स्टॉक्स इन दोनों के सिमिलर नहीं होते हैं. क्रॉस पॉलिनेशन में पॉलन ग्रेन्स एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे जाते हैं. सो वहाँ जाने के लिए उनको एजेंट्स की ज़रूरत पड़ती है. दैट मीन्स दे नीड पॉलिनेटिंग एजेंट्स. अब इन प्लांट्स में एडाप्टेशंस क्या क्या होते हैं, वो कैसे इंश्योर करते हैं कि उनमें क्रॉस पॉलिनेशन ही हो. सो पहला एडाप्टेशन है, इनमें सेल्फ स्टेरिलिटी होती है. सेल्फ स्टेरिलिटी वो कंडीशन है, वो सिचुएशन है जब एंथर फर्टाइल पॉलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन नहीं करेंगे, और अगर उनमें पॉलन ग्रेन्स बन भी रहे हैं तो उनकी प्रोसेस इतनी स्लो होगी कि उनकी स्टिग्मा रिसेप्टिव हो चुकी होगी और कहीं और का पॉलन ग्रेन आके उनको फर्टिलाइज कर चुका होगा. सो इनमें सेल्फ स्टेरिलिटी होगी. दूसरी कंडीशन है डिकोगैमी. डिकोगैमी मैच्योरेशन ऑफ पॉलन ग्रेन्स एंड रिसेप्टिविटी ऑफ स्टिग्मा एक टाइम पर नहीं होगा. इसमें या तो प्रोटोगाइनी होगा या प्रोटेंड्री होगा. प्रोटोगाइनी, प्रोटो मीन्स फर्स्ट एंड गाइनी मीन्स गाइनीशियम. जब स्टिग्मा रिसेप्टिव हो जाए एंथर के मैच्योरेशन से पहले तो इस कंडीशन को हम प्रोटोगाइनी कहते हैं. और अगर एंथर पहले मैच्योर हो जाए और स्टिग्मा मैच्योर ना हो तो उसको कहते हैं प्रोटेंड्री. मीन्स फर्स्ट एंथर इज मैच्योर, प्रोटोगाइनी मीन्स फर्स्ट गाइनीशियम और दी रिसेप्टिविटी अकर्स इन द फीमेल फ्लावर. सो ये हो गए इनमें एडाप्टेशंस.
अब इनके एडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस क्या हैं? क्रॉस पॉलिनेशन है तो इसका एडवांटेज क्या है, और एडवांटेज ही क्यों हो, डिसएडवांटेज भी होना चाहिए। ये हेट्रोजाइगस सीड्स का फॉर्मेशन करते हैं। हेट्रोजाइगस हैं तो इनमें वेरिएशंस होते हैं, दे शो वेरिएशंस, और अगर वेरिएशन है सीड में तो वो बेटर एडाप्टेड होगा एज पर दी इन्वायरमेंटल कंडीशन। सो इनमें वैरायटीज़, नई वैरायटीज़ बनती हैं, हेट्रोजाइगस सीड्स का फॉर्मेशन होता है, वेरिएशंस होते हैं, एंड बेटर एडाप्टेड और बेटर एडजस्टेड होते हैं ये प्लांट्स। डिसएडवांटेज क्या है? पहला डिसएडवांटेज है कि इनको एक्सटर्नल एजेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। इनको पॉलिनेशन के लिए एजेंट्स चाहिए, बायोटिक या एबायोटिक एजेंट्स पे डिपेंड करते हैं। अगर वो एजेंट्स नहीं मिले तो इनमें पॉलिनेशन ही नहीं होगा, और बिना पॉलिनेशन के सीड भी नहीं बनेगा। सो ये अपने आप इंडेंजर्ड स्पीशीज़ बन जाएंगी। सो ये डिपेंड करते हैं दूसरे पे। एंड इनमें सेकेंड डिसएडवांटेज है दैट इनमें पेरेंटल कैरेक्टर्स प्रिजर्व नहीं होते हैं, बिकॉज ये वेरिएशंस शो करते हैं। तो ये था टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, अ क्विक रिवीजन ऑफ टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ बाइसेक्सुअल प्लांट्स में होता है, 2 टाइप का होता है, ऑटोगैमी एंड गिटेनोगैमी। ऑटोगैमी में 2 टाइप के फ्लावर्स होते हैं, क्लिस्टोगैमस एंड कैस्मोगैमस। क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स कंप्लीटली क्लोज्ड होते हैं, कैस्मोगैमस ओपन होते हैं। गिटेनोगैमी ये दूसरी लोकेलिटीज़ में या एक दूसरे से फार अवे लोकेटेड होते हैं, एंड ये मीडियम्स के थ्रू ट्रांसफ़र होते हैं, बट जेनेटिक स्टॉक सेम है। सो ये आते हैं सेल्फ पॉलिनेशन की कैटेगरी में। क्रॉस पॉलिनेशन एक प्लांट से दूसरे प्लांट पे एंथर रीच करता है जो जेनेटिकली सिमिलर नहीं होते हैं। ये 2 टाइप के होते हैं, एलोगैमी एंड जीनोगैमी। दिस इज़ ऑल अबाउट द टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, एंड नेक्स्ट टॉपिक विल बी द एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। और क्रॉस पॉलिनेशन में जिन एजेंट्स की ज़रूरत होती है वो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।